आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा कराए गए 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट पाली के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो 28 दिसंबर 2020 को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था उसमें जीएस से संबंधित जो प्रश्न थे उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ का क्या नाम था। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन है, और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीके यादव। तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ होते हैं बीके यादव। तो बीके यादव रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ नियुक्त किए गए थे और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बाद यह पद सृजित किया गया था। दूसरा प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे हैं। ठीक, रेनोसोरस जिनको बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कहाँ है, असम में। तो यहाँ पे जो है मुख्य तौर से एक सींग वाले गैंडों की संख्या जो है वो सबसे बड़ी आबादी है। तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में स्थित है काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है नंद किशोर सिंह, ऑप्शन बी। तो नंद किशोर सिंह अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और अन्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना होता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है। तो आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 2020 तक की जानकारी के अनुसार जो है कौन इसके महानिदेशक थे। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 28 दिसंबर को पूछे गए, 28 दिसंबर 2022 को पहली पाली में पूछे गए प्रश्नों का संकलित किया गया है। तो इस वजह से ये जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो आज की डेट में आउटडेटेड है। ठीक है, तो लेकिन एक आइडिया लीजिएगा कि अगर उस समय CSIR के महानिदेशक का नाम पूछा जा रहा है तो वर्तमान में CSIR के महानिदेशक कौन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेखर मांडे। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक अक्टूबर 2020 तक डॉक्टर शेखर मांडे थे। निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है। ठीक, गाजर, आलू, मूली, टमाटर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टमाटर। टमाटर एक पौधा है जिसकी फसल जमीन के ऊपर फल के रूप में होती है जबकि अन्य विकल्पों की फसलें जमीन के नीचे होती हैं। अगला प्रश्न, 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 2020 में जो पद्म भूषण दिया गया था सोशल वर्क के क्षेत्र में, उनका नाम पूछा जा रहा है कि किनको दिया गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिल प्रकाश जोशी। तो 2020 में अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण और समाज सेवा में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश संसद किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। ठीक, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात प्रोविंसेस में कब की जाती है उस एक्ट का नाम बताना है, उस अधिनियम का नाम बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, षोडश आधारी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। ऑप्शन सी, 16। तो षोडश आधारी संख्या पद्धति में 0 से 9 के अलावा A, B, C, D और E, 5 और ये जो छठा है F का उपयोग होता है, तो जिससे कुल 16 प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न,
अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उस राज्य का नाम बताना है जिससे अरावली पर्वतमाला नहीं गुजरती है। तो देखिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा यहाँ से तो होकर गुजरती है। जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, जहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं गुजरती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से होकर गुजरती है लेकिन महाराष्ट्र से नहीं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया था। से तो ये आपको बताना है कि किसको नहीं मिला था, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये है जुम्पा लहरी, इनको नहीं मिला था। इसके अलावा अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई को मिला था, ठीक है। तो जुम्पा लहरी को मैन बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि अरुंधति राय, किरण देसाई, सलमान रुश्दी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलोर, सॉरी ऑप्शन डी, श्री पेरम्बदूर, ठीक है। तो श्री पेरम्बदूर का भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं है। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष केंद्रों से श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर जो है वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर ट्रांसलेट मतलब कि रूपांतरित और निष्पादित करता है। तो यह है इंटरप्रेटर। क्या? इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी। तो इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो निर्देशों को एक समय में रूपांतरित और निष्पादित करता है। किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये थे हरीश साल्वे, ऑप्शन सी। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बिलाव वंश कैट फैमिली के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम, जेनेरिक नेम दिया गया है? तो इनको फलाइन कहा जाता है। क्या? फलाइन। तो बिलाव वंश मतलब कि जो बिल्ली के वंश के हैं उनके जानवरों को वैज्ञानिक वर्गीकरण में फलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या है 543, ऑप्शन बी। भारतीय लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो ये है यूएनसीईडी, ठीक है, यूएनसीईडी, ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म जानिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो यह है ऑप्शन डी, दिल्ली, ठीक। दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी, मतलब कि दिल्ली के अलावा पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण इसमें विधानसभा का विशेष महत्व है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है। किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये है ऑप्शन डी, नारायणन, ठीक। तो नारायण जो एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति हैं, इनको 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पेड़ का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? यह है बॉटनिकल नेम पलास का, ठीक है। तो पलास का बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो पलास के पेड़ का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और इसे जंगल की ज्वाला, ठीक, फॉरेस्ट फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपको देखिए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 2020 के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं और यह एग्जाम जो है वो 2020 में हुआ था। तो इससे क्या आपको अंदाजा लगाना है कि अगर 2024 में एग्जाम होता है तो 2024 से संबंधित जो करंट अफेयर होंगे वो आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दो राज्यों के बीच स्थित है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो यह था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो यह स्थित है आगरा का किला। ऑप्शन ए, तो मुसम्मन बुर्ज आगरा के किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे शाहजहां के निवास के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विकल्प में दिया गया, कोई भी जो है सही उत्तर नहीं है। आज की डेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये 2020 का पूछा जा रहा है, तो इसको याद रख सकते हैं। तो रॉबर्ट एजेवेडो ने अगस्त 2020 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और अक्टूबर 2020 तक यह पद खाली था। अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं बंद कर दी? तो यह है जेट एयरवेज। ऑप्शन बी, जेट एयरवेज ने वित्तीय संकट के कारण अप्रैल 2019 में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संस्कृति के क्षरण की आलोचना कहाँ की थी? आपको जगह का नाम बताना है, तो यह जगह है वाराणसी। तो वाराणसी में महात्मा गांधी ने वाराणसी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संस्कृति के क्षरण की आलोचना की थी। इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ड्राइव, एंड्रॉइड और गूगल मैप्स ये सारे हैं, जबकि आईट्यून्स जो है वो नहीं है। आईट्यून्स एक एप्पल इंक का उत्पाद है, जबकि बाकी सभी जो है गूगल के उत्पाद हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान तारिक इंसाफ। तो इमरान खान पाकिस्तान तारिक इंसाफ पीटीआई पार्टी से जुड़े हैं और 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। हीराकुंड और महानदी किन नदियों के धाम हैं? ठीक है, तो हीराकुंड और महानदी, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, यहाँ धाम नहीं है, बांध है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉमन साल्ट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये है सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है। क्या? सोडियम क्लोराइड। फीफा ने मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप सबसे अधिक बार कौन सा देश जीता है? यह है ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। टिएरा डेल फुएगो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का सदस्य दिए गए ऑप्शन में कौन नहीं था। तो यहाँ पे सही उत्तर है सर जॉन साइमन। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद सारे थे। तो सर जॉन साइमन भारतीय संविधान सभा, यहाँ पे संविधान सभा होना चाहिए था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि उन्होंने साइमन कमीशन का नेतृत्व किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो इसके लिए बोला जाता है दलाल स्ट्रीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की प्रसिद्ध दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इंदिरा गांधी की उम्र कितनी थी? तो यह उस समय 48 ईयर की थी, 48 वर्ष की। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस समय उनकी उम्र 48 वर्ष थी। किस नहर को विश्व व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यह है पनामा नहर। ऑप्शन बी, पनामा नहर को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। मुगलिया सल्तनत की राजधानी शहर कहाँ है? यह है दिल्ली। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली थी, हालांकि कुछ समय के लिए आगरा भी इसका प्रमुख शहर रहा था। इनमें से किसे जूल में मापा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। तो जूल ऊर्जा की माप की इकाई है और इसे एसआई इकाई में मापा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 28 दिसंबर 2020 को
इवनिंग सीट में हुए पेपर के बारे में जो कि 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चला था। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए उपयोग होता है? तो यह यूज होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन ए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? तो ये है गली बॉय, ऑप्शन ए। तो 2020 में गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। यूरोपीय संघ को बनाने वाला पहला समझौता कौन सा है? इसको आपको बताना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मास्ट्रिक्ट समझौता। 1993 में मास्ट्रिक्ट समझौते के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा हृदय, धमनियां, सिराएं सारी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो बड़ी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, न कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो, यहाँ पे खाली स्थान है, की चेतावनी देता है। आपको बताना है कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का इंडिकेटर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। लीचेन या लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है और स्वच्छ वायु का संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ये जो है उत्तराखंड में है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? यह भारत की सबसे ऊंचे बांध परियोजनाओं में से एक है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समय और स्थान के साथ गति और द्रव्यमान के संबंध को समझाता है। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? यह चालू किया गया था 1969 ईस्वी में। तो भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन था, जिसे 1969 में चालू किया गया था और यह है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921-22 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि केरल में के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921-1922 के बीच में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रसिद्ध गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। व्याख्या देखते हैं। यहाँ गोल गुम्बज को संदर्भित करता है, जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका मुख्य गुम्बद गोलाकार होने के कारण इसे गोल गुम्बज कहा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? NNP GNP माइनस डिप्रेशिएशन है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP किसी देश की कुल उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, जिसमें से डिप्रेशिएशन को घटाकर GNP से NNP प्राप्त किया जाता है। 16वां प्रश्न, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर था वो था शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के विख्यात वादक हैं और उन्होंने इस वाद्य यंत्र को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। उर्वरक क्रांति किस रंग से संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रे से। उर्वरक क्रांति फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन को ग्रे रंग से जोड़ा गया है, जो कृषि उत्पादन और उर्वरक उपयोग में सुधार का प्रतीक है। 19वीं समानांतर पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा रेखा है? यह USA और कनाडा के बीच में है। 19वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है बॉयल का नियम। ठीक, तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या
एक स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है वह प्रेशर के रेसिप्रोकल होता है। यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? आपको बताना है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो वो थे सिराजुद्दौला। तो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? यह था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में शामिल किया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 2020? आपको बताना है कि किसको इकोनॉमिक साइंस मतलब कि अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था 2020 में। तो ये थे रॉबर्ट वी विल्सन। क्या? रॉबर्ट वी विल्सन। तो 2020 में रॉबर्ट वी विल्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ये है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक स्थायी मेमोरी है और यह ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत एसडीडी, एसएसडी और सीडी रोम शामिल हैं। सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? यह कहलाता है फायर ब्लाइट। सेब के पौधे को प्रभावित करने वाला एक रोग फायर ब्लाइट कहलाता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मुंबई। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई में स्थित है और यह भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधानों संस्थानों में से एक है। सूरज की चमकदार सतह को क्या कहते हैं? यह फोटोस्फीयर कहलाता है। तो सूरज की चमकदार सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो सूरज की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार और उनकी कार्य क्षमता में सुधार करना है। अगला प्रश्न यह है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस कहा जाता है, जिन्होंने जीवों की वर्गीकरण प्रणाली विकसित की। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? वह बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है, जिसमें पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और समुद्र शामिल है। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? इसका संचालन होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो जन शिक्षण संस्थान जेएसएस का संचालन भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये थे इंदुलाल याग्निक। कौन? इंदुलाल याग्निक। तो मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट में फहराया गया तिरंगा झंडा इंदुलाल याग्निक द्वारा चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है आपसे। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? यह कहलाता है आउटपुट प्रोसेस। फिर से देखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? यह कहलाएगा आउटपुट प्रोसेस। जब कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी से स्टोर्ड रिजल्ट्स को निकालने की प्रक्रिया आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधान परिषद है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में जो कुछ राज्य होंगे उनमें से आपको बताना था किसमें विधान परिषद है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद है, जबकि दिए गए अन्य जो ऑप्शन होंगे उनमें विधान परिषद नहीं होगा। ठीक, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ये है ग्रैमी। जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम था एप्पल। तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था जो कि 1981 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान मास जो है एक अदिश राशि है जो केवल परिमाण मैग्नीट्यूड से संबंधित होती है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलाबारी की थी। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो इस तरीके से 28 दिसंबर 2020 को प्रथम और द्वितीय पाली में हुए एग्जाम के जो प्रश्न थे जीएस से संबंधित उनको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस तरीके से हम डेली जो है दो सेट क्वेश्चन पेपर जो है जीएस के लगाया करेंगे। इस पेपर की या ये कहा जाए इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।